ट्यूटोरियल। अभी हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जान रहे हैं, तो आज हम लोग एक नए सेल ऑर्गेनेल्स लाइसोसोम के बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो तो देखते हैं बट उसे सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते और ना ही शेयर करते। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है लाइसोसोम। ये एक सेल ऑर्गेनेल्स है, आप लोग जानते हैं। लाइसोसोम की सबसे बड़ी खासियत क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं हम लोग कि लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है लाइसोसोम को? सुसाइड बैग। जैसे ही लाइसोसोम का नाम आता है तो हम लोग के दिमाग में क्या आता है? लाइसोसोम क्या है? तो सुसाइड बैग है। तो आइए सुसाइड बैग के बारे में हम लोग डिटेल से आगे जानेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं कि लाइसोसोम का मतलब क्या होता है। लाइसो का मतलब होता है डाइजेस्टिव। और सोम का मतलब होता है बॉडी। मतलब अगर हम लोग हिंदी में बोले लाइसोसोम का मतलब, तो डाइजेस्टिव मतलब पाचन और बॉडी मतलब काय, यानी पाचन काय या फिर इसे लयन काय भी कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी? लाइसोसोम को किसने डिस्कवर किया था? तो लाइसोसोम को डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डी डवे। क्रिश्चियन डी डवे नाम के वैज्ञानिक ने 1958 में लाइसोसोम की खोज की थी। लाइसोसोम के डिस्कवर किसने किया था? तो क्रिश्चियन जी डवे ने कब किया था? तो 1958 में। लाइसोसोम की खोज के कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इन्हें इसी खोज की वजह से नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1974 में। क्रिश्चियन डी डवे को लाइसोसोम की खोज की वजह से 1974 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब हम लोग डिटेल में जानते हैं लाइसोसोम के बारे में। आइए हम लोग जानते हैं लाइसोसोम के बारे में। तो मैंने पहले ही बताया कि ये क्या है, एक सेल ऑर्गेनेल्स है। लाइसोसोम आर वेरी स्मॉल सेल ऑर्गेनेल्स। ये बहुत ही छोटा सेल ऑर्गेनेल्स है। दे आर फाउंड विद इन यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स। ये कहाँ पाए जाते? तो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स में। दे आर फाउंड इन द साइटोसॉल ऑफ द सेल। ये साथ में ही सेल के साइटोसॉल में भी पाया जाता है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देयर स्ट्रक्चर इज क्वाइट सिंपल। बिल्कुल सिंपल होता है। डीज ऑर्गेनेल्स आर राउंड मेम्ब्रेन बॉन्ड। इसका स्ट्रक्चर जो है बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ मैंने स्ट्रक्चर में दिखाया है, एक राउंड मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है जिसके अंदर लाइसोसोम पाए जाते हैं। द एंजाइम्स कंटेंट्स विद इन लाइसोसोम आर नोन collectively as acid hydrolysis and work best as in acidic environment। क्या बोल रहा है? इसके एंजाइम जो है विद इन लाइसोसोम उनको क्या बोलते हैं? एसिड हाइड्रोलाइसिस। और ये वर्क करते हैं किसकी तरह? तो एसिडिक इन्वायरमेंटल की तरह। मतलब क्या हुआ इसका पीएच जो होता है काफ़ी लो होता है। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज द इंटीरियर लाइसोसोम्स इज एसिडिक कंपेयर्ड विद इन द स्लाइटली बेसिक इंट्रासेलुलर फ्लूइड विच इज आल्सो कॉल्ड साइटोसॉल। यहाँ पे मैंने साइटोसॉल को बताया था। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि साइटोसॉल होता क्या है। तो ये कहाँ पाया जाता है? तो इंटीरियर लाइसोसोम के अंदर एसिडिक कंपेयर्ड विद इन द स्लाइटली बेसिक इंट्रासेलुलर फ्लूइड। मतलब ये जो लाइसोसोम के अंदर पाया जाता है, ये दोनों लेयर्ड के बीच में जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड पाए जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? साइटोसॉल। जो मैंने यहाँ पे भी आप लोगों को बताया था, दे आर फाउंड साइटोसॉल ऑफ द सेल। ये कहाँ पाया जाता है? तो साइटोसॉल, सेल के साइटोसॉल में। साइटोसॉल क्या होता है? तो ये लाइसोसोम के अंदर पाया जाता है और इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के कंपेयर्ड करके ये जो बनता है उसी को साइटोसॉल कहते हैं। अब हम लोग लास्ट पॉइंट देखते हैं। ड्यू टू द पेकुलियर फंक्शन दे आल्सो नोन एज द सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। मैंने पहले ही बताया कि लाइसोसोम जैसे ही नाम आता है हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए? सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। लाइसोसोम को सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल कहा जाता है।
किस कारण से? तो इसके पेक्यूलियर फंक्शन के कारण इसको सुसाइड बैग्स कहा जाता है। अब हम लोग डिटेल में जानते हैं कि इसको सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है। अगर हमारे एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आते हैं कि लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है, तो हमें क्या लिखना चाहिए। आइए हम लोग लाइसोसोम से कनेक्टेड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं कि व्हाई आर लाइसोसोम कॉल्ड सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। हिंदी में लाइसोसोम को सुसाइड बैग्स यानी कि आत्महत्या की थैली सेल का क्यों कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका? लाइसोसोम वर्क एज द वेस्ट डिस्कार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। लाइसोसोम किस तरीके से काम करता है सेल में? तो सेल के अंदर जितने भी वेस्ट होते हैं, जितने भी खराब पदार्थ होते हैं, उसको सेल से बाहर निकालने का काम करता है बाय प्रोसेसिंग ऑफ अनडिजायरेबल मटेरियल्स एंड डिग्रेडिंग देम बोथ फ्रॉम द एक्सटीरियर ऑफ द सेल एंड वेस्ट कंटेंट्स इनसाइड द सेल। क्या बोल रहा है? ये एक प्रोसेस से उस क्या कहता है वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर निकालता है और साथ ही वेस्ट कंटेंट्स जो भी बाहर होते हैं सेल के बाहर, उनको अंदर आने से भी रोकता है। बट इतना इम्पॉर्टेंट काम करने के बावजूद सेल का इसको सुसाइड बैग्स कहा गया है क्योंकि समटाइम्स द डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अप डैमेजिंग द लाइसोसोम themselves एंड द सेल टू डाई। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस सेल के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं वो खत्म हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेल मर जाती है। दिस टर्म इज नोन एज ऑटोलाइसिस। ये प्रक्रिया जो होती है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम खत्म हो जाते हैं, सेल डैमेज हो जाती है, लाइसोसोम डैमेज हो जाता है, सेल मर जाती है, ये टर्म कहलाता है ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस का मीनिंग क्या होता है? तो ऑटो का मीन्स होता है सेल्फ और लाइसिस का मीन्स होता है द डिसइंटीग्रेट ऑफ द सेल बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मतलब ये सेल मेम्ब्रेन को तोड़कर सेल के अंदर जो भी अच्छे पदार्थ, गंदे पदार्थ जो भी पाए जाते हैं, सारे को बाहर निकाल देती है। इट्स ए कॉल्ड सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल, इसीलिए कहा जाता है। जबकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेल में, ये वेस्ट डिस्कार्डिंग का रोल करता है सेल में, लेकिन कभी कभी ये क्या करता है कि एंजाइम्स को भी सेल से बाहर निकाल देता है, इसीलिए इसको सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल कहा जाता है। आइए अब हम लोग फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम जानते हैं। लाइसोसोम का कार्य क्या होता है? द मेजर वन इज टू हेल्प द सेल मेटाबॉलिज्म। सेल में जो मेटाबॉलिज्म होते हैं उनको बनाने में लाइसोसोम हेल्प करता है। द की फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज डाइजेस्टिव एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। सबसे महत्वपूर्ण दूसरा क्या कहता है कि फंक्शन क्या होता है? ये डाइजेशन में हेल्प करता है और साथ ही सेल के अंदर जितने भी वेस्ट पदार्थ होते हैं उसको रिमूव करता है। And the last point is the process of endolysis happens when the cell membrane falls in on itself, creating a vacuole or a pouch around the external contents and then brings those contents into the cell। क्या कह रहा है कि इस प्रोसेस को एंडोलाइसिस कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो when the cell membrane, जब सेल मेम्ब्रेन फॉल्स टूट जाता है इन ऑन itself, खुद से ही creating a vacuole और ये पाउच अराउंड द एक्सटर्नल कॉन्टिनेंट्स, जो भी बाहरी कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो टूट कर सेल मेम्ब्रेन जब टूट जाता है तो वो क्रिएट करता है एक वॉक्यूल लाइक स्ट्रक्चर या पाउच अराउंड एक्सटर्नल कॉन्टेंट्स से मिलकर स्ट्रक्चर बनाता है। देन ब्रिंग्स दोज कॉन्टेंट्स, वो कॉन्टेंट्स जो होते हैं वो सेल में जो भी होते हैं लाइसोसोम से कनेक्टेड पदार्थ उनको लाते हैं। इस कारण इसको क्या कहा जाता है? एंडोलाइसिस। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगता हो। अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अपने और फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स को मेरे ट्यूटोरियल के बारे में बताएं ताकि वो भी इसे देखकर अपना नॉलेज बढ़ा सकें। थैंक यू सो मच।